असुर नामक छात्र संगठन ने कुलपति को ज्ञापन देकर विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पुरानी व्यवस्था के तहत छात्रों को प्रवेश दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि पूर्व कुलपति ने विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 25% सीटों में कटौती की। ईडब्ल्यूएस कोटा में 4 वर्षों से बढ़ी हुई 25% सीटें घटा दी गयी। इससे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी की बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करते समय विश्वविद्यालय में इसी अनुपात में सीटें बढ़ाई गई थी। 2022 से 2023 में इसी आधार पर प्रवेश होते रहे, लेकिन अचानक सीट वृद्धि वापस ले ली गई। इस वर्ष विश्वविद्यालय की प्रवेश वर्णिका में प्रत्येक विषय के समक्ष 25% घटी हुई सीटों की मूल संख्या दर्ज है। इस प्रकार पूर्व कुलपति ने आरक्षण की गलत व्याख्या कर बीते 4 वर्षों से बढ़ी हुई 25% सीटें अचानक समाप्त कर दी। उन्होंने सीटों की इस कटौती पर तुरंत रोक लगाकर पूर्वांचल से वंचित तबके से आने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने की मांग की है। 2019 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया था तो उस समय जो एचआरडी मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर सहित जितने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट के नेता थे, उन्होंने बयान दिया था और सरकार का लिखित शासनादेश था सभी शिक्षण संस्थाओं को कि 10% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको अपने यहाँ 25% सीटों को बढ़ाना होगा। तो सभी कैंपसों ने 25% सीटें बढ़ाया था। उसी आधार पर 19, 20, 21, 4 साल 22 4 साल एडमिशन हुआ। लेकिन इस बार अचानक से विश्वविद्यालय प्रशासन ने धूर्ततापूर्वक निर्णय लिया और 25% सीटों को घटा दिया। एलएलबी का फीस 1 साल का 4,000 रुपये है और बीए एलएलबी का 1 साल का फीस 40,000 रुपये है। तो हमारा परिवार इतना सक्षम नहीं है कि एक ही बार में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज का फीस 40,000 एक ही बार में दे पाए। और ये जब सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो हैं ये पूरा 5 साल का है। 5 साल में अगर हम इसमें पढ़ाई करते हैं तो 5 साल का टोटल फीस 2.5 से 3 लाख रुपए होता है। और वहीं जब हम बीए के बाद एलएलबी करते हैं तो टोटल हमारी फीस जो है 12 से 15 हज़ार के बीच में एलएलबी की हो जाती है। तो हमारे सारी जानकारियाँ वही हैं, लेकिन ज़बरदस्ती ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स घुसेड़ करके फीसों को बढ़ाया जा रहा है और दलित, पिछड़े, आदिवासियों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है ताकि ये लोग पढ़ने से वंचित रह जाएं। जब ये लोग पढ़ेंगे नहीं तो ये पुनः ये अपने हिसाब से इनको जैसे बड़ व्यवस्था के हिसाब से जो काम देते थे वो पूर्ण रूप से वो लोग करते रहेंगे ताकि हम लोगों का शिक्षा में कोई योगदान ना रहे। हम लोग शिक्षा पा करके बोलते हैं, इनसे सवाल खड़ा करते हैं, इसलिए इस तरह से कर रहे हैं ताकि हम लोग शिक्षा से वंचित रह जाएं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।